आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। पारा 35 डिग्री के पार है, स्किन झुलस रही है और सनस्क्रीन भी बेअसर है। गर्मियों का मौसम यानी स्किन के लिए ढेरों परेशानी। यही वो मौसम है जिसमें सबसे ज्यादा लोग स्किन को लेकर परेशान होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस गर्मी में भी आपकी स्किन दमकती रहे तो आज का ये प्रोग्राम खास आपके लिए है और आपकी इन परेशानियों को सुलझाने के लिए हमारे साथ हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहला अग्रवाल। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी स्किन से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर शहला, गर्मियां आ चुकी हैं, जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए बहुत परेशानी बढ़ जाती है। तो अगर हम स्किन प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये जो सीज़न है इसमें क्या क्या परेशानी हो सकती हैं, कैसे कैसे इन्फेक्शंस जो है वो होते हैं और किन लोगों को ज़्यादा होती है? देखिए, स्किन जो है वो आपका सिर्फ एक बाहरी कवर नहीं है, आवरण नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक खोल है, उसका अपना एक काम है और वो काम ये है कि चाहे बाहर का पारा 4 डिग्री हो या 45 डिग्री हो, आपका टेम्परेचर वहीं 37 डिग्री पे रहना चाहिए। तो उसके लिए जो गर्मी की मार है वो सबसे ज्यादा स्किन के ऊपर पड़ती है। जो लोग एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, जैसे बच्चे हैं और बूढ़े हैं, क्योंकि उनकी झेलने की ताकत कम होती है तो उनको गर्मी से ज्यादा बचना पड़ता है। अगर वो अपने आप को ज्यादा एक्सपोज करेंगे तो वहां पर फिर हमारा डिहाइड्रेशन का, सनस्ट्रोक का ये खतरे रहते हैं। इन्फेक्शन की जहां तक बात है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन इस मौसम में इसलिए नहीं होते बिकॉज ये जो तेज तरार गर्मी है ये बैक्टीरिया और फंगस को थोड़ा सा कम कर देती है। इन्फेक्शन आएंगे जब ह्यूमिडिटी आएगी, लेकिन जिनको मुहासे हैं या जिनको झाइयां हैं, क्योंकि तपिश की वजह से पसीना ज्यादा आ रहा है तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। जी, अगर हम हाइड्रेट रखने की बात करें स्किन को तो वो किस तरह से रख सकते हैं? हाइड्रेशन जो है वो अंदर से भी होगी और बाहर से भी होगी। अंदर से हाइड्रेशन का मतलब है कि आप पानी अच्छी तरह पिएंगे, और आजकल या तो हम पसीना बहा रहे हैं या हम एयर कंडीशनर में बैठे हैं, तो दोनों तरफ से हमारा पसीना जो है वो भी पानी निकाल रहा है और एयर कंट्रोल जो है वो भी पानी निकाल रहा है। 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना है। उस 8 से 10 ग्लास में कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल शुमार नहीं है। लस्सी या बटर मिल्क जैसा छाछ है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप आइस टी को ले सकते हैं। चीनी जितनी कम करेंगे उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जितनी चीनी आप लेते रहेंगे वो पसीना और निकालेगा। जी, आपने बताया कि हाइड्रेट रखने के लिए हम क्या करें। जैसे आपने बताया कि लस्सी लें या फिर पानी कितना पिए, तो इस मौसम में बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। और बात करें एनर्जी ड्रिंक्स की तो वो बहुत ज़्यादा चलन में है, लेकिन ये सेहत के लिए कैसे है? क्या ये लेना सही है या नहीं? इसकी जगह क्या और ले सकते हैं? जी, मॉरल पुलिस वाली बात नहीं है। चीनी है वो तो सबके लिए ही खराब है, लेकिन स्किन के लिए जो खराब है वो है इसमें कैफीन होता है। कैफीन इज अ वासोडायलेटर, जिसका मतलब कि वो आपकी ब्लड वेसल्स में सर्कुलेशन बढ़ाता है। अब सोचिए कि पहले ही स्किन में इतना पसीना आ रहा है, पानी बाहर निकले चला जा रहा है, उसके बाद आपने खून का दौरान भी बढ़ा दिया तो वो पसीना और ज्यादा निकल जाएगा। तो एनर्जी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स में भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो कोलाज हैं, जो ब्लैक वाली होती हैं, उनसे ज्यादा नुकसान होता है, बिकॉज उनका कैफिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। कोशिश ये करें कि बिना चीनी वाली, जैसे मैं बोल रही हूँ कि अगर नींबू पानी भी लेना चाहते हैं तो उसको नमकीन नींबू पानी लीजिए। जब आप नमकीन नींबू पानी लेते हैं तो सॉल्ट बैलेंस जो है आपकी बॉडी का वो बेहतर होता है। वही आपने अगर शिकंजी में चीनी अच्छी तरह से डाल दी, उस वक्त तो प्यास बुझेगी। एक और चीज है जो जैसे एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाते हैं कि आप ग्लूकोज घोल के बच्चे को पिला दीजिए और वो एनर्जी आपकी बढ़ा देगा, वो उस वक्त तो बढ़ा देगा शायद, लेकिन वो बॉडी में सेल्स से पानी और निकाल लेता है। तो कभी भी प्योर चीनी या प्योर एनर्जी ड्रिंक्स नहीं लेनी है, हमेशा सॉल्टेड होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कमी ना हो। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, हाशिम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है 2 साल का, तो उसके जो है पूरे बॉडी में खुजली बहुत होती है, तो कोई आप दवा बता सकते हैं? जी,
देखिए 2 साल का बच्चा है, खुजली क्या उसको गर्मी में हो रही है या वैसे ही रहती है, इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। गर्मी में खुजली खासकर बढ़ जाती है। घमौरियां जिसे हम आमतौर पे बोलते हैं, और उसकी फोटो जब आप दिमाग में सोचते हैं तो उसमें कांटे चुभते हुए नजर आते हैं। ये क्या है आखिर घमौरियां? जब आपके स्वेट ग्लैंड्स जहां से पसीना निकल रहा है वो बंद होने लगते हैं, तो वो पसीना अंदर ही अंदर इकट्ठा होकर वो बिल्कुल कांटे की तरह चुभता है। तो मैं ये मान के चल रही हूं कि आप गर्मी की बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसा है बच्चे को गर्मी में ज्यादा खुजली हो रही है तो कोशिश ये कीजिए कि जाहिर बात है कि गर्मी का टाइम ठंडे पानी से नहलाएं। फ्रिज से अगर बर्फ निकाल के आप डायरेक्ट उसको लगाएंगे, घमौरियां या खुजली ज्यादा कमर पे होती है या चेहरे पे होती है, डायरेक्ट बर्फ लगाने से कोई नुकसान नहीं होता। लोगों के दिमाग में यह है कि अगर हम डायरेक्ट बर्फ लगाएंगे तो वो जला देगा या कुछ नहीं होता। आप निकालिए, डायरेक्ट लगाइए, उसको एक जगह मत लगाइए, उसको अच्छी तरह से उसको रब कीजिए और उसके बाद तौलिए से नमी करके सुखाइए। ये नहीं कि फिर रगड़ दिया, रगड़ते ही तो उस बर्फ का बिल्कुल खत्म हो जाता है। बच्चों में, जहां तक 2 साल के बच्चों में है, तो उन्हें जब मच्छर या कीड़ा कोई भी काटता है तो उनमें खुजली अडल्ट से ज्यादा होती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमें क्लीन स्लेट की तरह होते हैं, हमें किसी चीज की इम्यूनिटी नहीं होती। जहां रहते हैं उस हिसाब से हमारी जिंदगी में इम्यूनिटी बढ़ती है। 2 साल तक इम्यूनिटी नहीं होती है। तो आपको अगर मच्छर काटेगा एज एन अडल्ट तो हमें एक हल्की सी खारिश होगी, बच्चों को उसी चीज में नोड्यूल बन जाएंगे, वहां पर घाव बन जाएंगे, तो धीरे धीरे अगले साल तक वो इरिटेशन कम हो जाती है। तो वजह ढूंढिए शमीम साहब, और फिर आगे डिसाइड करेंगे क्या करना है। जी, जैसे आपने अभी कहा इन्हें तो इचिंग हुई थी, इसलिए आपने कहा कि आइस का इस्तेमाल करें, आइस लगाएं। लेकिन क्या नॉर्मली भी जैसे जिस तरह का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर कोई बाहर से आ रहा है, बहुत गर्मी है, उसको चेहरे पे जलन हो रही है या रेडनेस आ गई है, तो क्या आइस का इस्तेमाल कर सकता है? आइस से बेहतर है अगर आप कोल्ड वाटर को इस्तेमाल करें, चिल्ड वाटर को इस्तेमाल करें, बिकॉज आइस जो है उसका एक बड़ा स्पेसिफिक पर्पस है। आइस का पर्पस है कि जो स्वेट ग्लैंड बंद हो गए, घमौरी में आइस यूज होती है। लेकिन अगर आप बाहर से आ रहे हैं या जिम से आते हैं, जैसे जिम में हमेशा आजकल जो है, मैं यही बोलती हूँ कि जिम में ही जो पीने का पानी चिलर जो कूलर में से निकल रहा है उससे अपने चेहरे को धोइए, वो काफी हद तक काम कर देता है। उससे ज्यादा जरूरी ये है कि कुछ भी धोने या लगाने के बाद उसे रगड़ के वो ना पूछे नहीं, उसको हल्के हाथ से नमी से, आपने किसी चीज को नॉर्मल करने की कोशिश की है फिर उसको रगड़ के अब नॉर्मल कर रहे हैं, तो मुंह धोइए और उसके बाद हल्के हाथ से उसे पोंछ लीजिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं कश्मीर से, बशीर अहमद। हेलो। हेलो जी, बशीर साहब बताएं क्या सवाल है? हेलो बशीर साहब, देखिए सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। ओके ओके, आप बताइए जो ये मतलब ये मच्छर होते जी, जो ये मच्छर होते हैं तो ये जब काटते हैं इससे कुछ इन्फेक्शन और हो जाती है कुछ? तो जो ये कश्मीर है यहाँ पे बहुत मच्छरों की बहुत कमी है। अच्छा, मच्छरों की बहुत कमी है, लेकिन इंसान क्या पता है जो ये मतलब इन्फेक्शन होता है इन मच्छरों से, तो क्या इसको एहतियात कैसे करना है हमें? हाँ, देखिए मच्छर या कोई भी कीड़ा, जैसे बच्चों के अब गर्मी की छुट्टियां आ जाएंगी, खेल कूद का टाइम आ जाएगा, तो शाम को बच्चों को या बड़े भी बाहर बैठना चाहते हैं क्योंकि दिन भर तो बहुत तपिश रही है। लेकिन आप ये रियलाइज कीजिए कि शाम ही वक्त है जब मच्छर भी बाहर निकलते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि 6 बजे के बाद अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पूरे क्लोथ जाएंगे, मतलब फुल स्लीव्स होंगी और बच्चे भी पूरा पजामा पहन के निकलेंगे, चाहे कितनी गर्मी हो रही है, क्योंकि नहीं तो गर्मी तो आपको से बच जाएंगे और उसके बाद जो मच्छर है वो काटेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहली बात यह है कवर्ड क्लोथिंग। उसके बाद जो मच्छर के रिपेलेंट होते हैं, आजकल जो हमें पैचेस मिल रहे हैं जो कपड़ों पे लगा लेते हैं, वो काफी इफेक्टिव होता है, पर बात यह है कि वो इफेक्टिव तो होता है लेकिन वो 2 घंटे बाद इनइफेक्टिव हो जाता है। अच्छा। तो या तो अगर आप बहुत देर तक बाहर रहने का सोच रहे हैं तो आप अपने साथ पैच लेके जाइए और उसे याद करके चेंज कीजिए, तब तो कुछ फायदा है। अदरवाइज नॉर्मली जो होता है जहां आप बैठने की कोशिश करें, मैं पहले वो बता रही हूं कि मच्छर आपको काटे ही नहीं, सिट्रोनेला ऑयल जो होता है एसेंशियल ऑयल्स में बहुत अच्छी तरह मिल रहा है, तो उसको अगर आप एक ऑयल डिफ्यूजर में डाल के अपने चारों तरफ रखेंगे तो उससे भी मच्छर काफी हद तक दूर रहते हैं। उसके बावजूद अगर मच्छर काट रहे हैं, और ये प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चों में होती है, बड़ों में इतनी नहीं होती है। तो जैसे आप वो पैचेस की बात कर रही हैं, ऐसे कई तरह के क्रीम आती हैं, कुछ कुछ चीजें आती हैं मच्छरों से बचने के लिए, तो वो स्किन पे लगाने से कोई नुकसान तो नहीं है? देखिए वो बनी ही स्किन के लिए हैं, ठीक है। दिक्कत ये है कि 2
साल से छोटे बच्चे की स्किन पे हम कुछ नहीं लगाना चाहते, बिकॉज 2 साल से छोटे बच्चे की स्किन बहुत ही मेलिएबल होती है, उसमें एब्जॉर्प्शन बहुत होती है। मैंने अगर लगाया और बच्चे ने लगाया तो मेरे यहाँ अगर 10% एब्जॉर्प्शन है तो वहां पर 80% एब्जॉर्प्शन है, तो उसको बचाने के लिए कपड़े पे लगाना ज्यादा बेहतर होता है। बड़े लोग लगा सकते हैं बिल्कुल, पर उसमें भी चेहरे के ऊपर नहीं लगाते हैं, बिकॉज स्किन ज्यादा इरिटेबल चेहरे की होती है। अगर आपको मच्छर ने काट लिया और वहां पर रेडनेस और इरिटेशन हो रही है, पहली चीज यहां पर बर्फ का काम आएगा, तो आप बर्फ लेके उस पर सिकाई कीजिए, वो वहीं के वहीं इन्फ्लेमेशन दब जाएगा। उसके बाद एक नॉर्मल एंटीबायोटिक क्रीम, एंटीबायोटिक बोल रही हूं, कोई केमिस्ट से ली हुई क्वाड्रिडर्म या ऐसी कोई अफलातून क्रीम नहीं होनी चाहिए, वो अगर आप लगाएंगे वो वहीं के वहीं इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बार बार एलर्जी हो रही है और आप अडल्ट हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं और कुछ तो उसके साथ नहीं हो रहा है। जी, कश्मीर से एक और कॉलर हमारे साथ हैं, बहाउद्दीन। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। डॉक्टर शैला, जैसे कि गर्मियों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है स्किन में, जैसे टैनिंग हो जाती है, झाइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं, कील मुहासे गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से निकल आते हैं, तो इसके लिए जो हमारे स्किन रूटीन हो वो क्या हो और कब कब करें? जी, किसी भी चीज को, मैं ये आगे हम टैनिंग की बात भी करेंगे, बिकॉज टैनिंग एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, वो आपकी बॉडी को जो सूरज की जो छाएं हैं उससे बचा रहा है। लेकिन हमें अपनी स्किन को साफ रखना है। जैसे हम हाइड्रेशन की बात कर रहे थे, तो अंदर और बाहर दोनों की हाइड्रेशन है। आप रेगुलरली फेस वॉश करेंगे, दिन में 3 बार कम से कम फेस वॉश करना है। खासकर ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत 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 जरूरी हो जाता है। फेस वॉश करके कम से कम 5 मिनट तक रुकें तो आपके जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो सिक्रीट हो जाते हैं और आपको फिर किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको क्रीम की जरूरत पड़ रही है तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर आपको बाजार में हर कंपनी बना रही है, वो लेके आपको लगाना है। इसी तरह से अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो जो टोनर मिलता है, और सबसे अच्छा टोनर रोज वाटर है, गुलाब जल सबसे अच्छा टोनर है। तो जब आपने मुंह धो लिया है, फेस वॉश से धो लिया है, उसके बाद वो हल्का सा सूख गया है, तो आइडियली ये होना चाहिए कि जो लोग दिन में बाहर काम करते हैं, जब वो वापस आए तो एक स्प्रे बॉटल में रोज वाटर फ्रिज में रख दें, वापस आके मुंह धो के उसको आंख बंद करके हल्के से स्प्रे कर लें और फिर उसे सूखने दें। अच्छा। तो स्किन का आपका पीएच, जो एसिडिटी होती है, जो मीलियो होता है, वो भी नॉर्मल रहेगा, इन्फेक्शन भी नहीं होगा और तरोताजा तो फील होगा ही होगा। डॉक्टर शैला, इस दौरान हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़े हैं। एक बार फिर से कश्मीर से हैं बहाउद्दीन। हेलो हेलो, लगता है इनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। एमपी से हमें कॉल किया है शगुफ्ता ने। हेलो जी, हेलो, मुझे सवाल पूछना था मैडम से। जी जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि जब गर्मियों में हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हम चाहते हैं कोल्ड ड्रिंक या लस्सी या फिर आइसक्रीम वगैरह खाएं या लस्सी वगैरह पिएं, तो इसको आइसक्रीम खाने या लस्सी पीने के बाद और ज्यादा प्यास लगती है, तो इसके बारे में मैडम कुछ बताएं। जी, यही शगुफ्ता हम बात कर रहे थे कि अगर आप चीनी ज्यादा किसी भी मीठी चीज को अगर लेंगे, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है या आइसक्रीम की बात हो रही है, वो उस वक्त तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो शरीर के अंदर से और ज्यादा सॉल्ट को विड्रॉ कर लेता है। तो हमेशा कम क्वांटिटी में लें। गर्मी है, गर्मी के लिए ही ये चीजें बनी है, लेकिन उसको एक बड़ी क्वांटिटी में सिर्फ उसको ना लें। इसीलिए डाइट जो है गर्मी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, डाइट जो डिवाइड होती है वो हाई ग्लाइसीमिक या लो ग्लाइसीमिक होता है, जिसका मतलब यह है कि जब आप कुछ खा रहे हैं उसको जज्ब होने के लिए बॉडी को कितनी एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ रही है, खर्च करनी पड़ रही है। तो गर्मी में पहले ही हाल बेहाल है, यहां पर बहुत ज्यादा पसीने बह रहे हैं, आपके सॉल्ट्स बहुत ज्यादा कम है। तो अगर इस वक्त आप हैवी चीज खाएंगे, कौन गर्मी में बादाम खाता है, कौन हलवा खाता है? नहीं खाते ना, इसीलिए नहीं खाते क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करने में ही आपकी सारी एनर्जी चली जाएगी। तो गर्मी में आता है घिया तोरी, और इसीलिए उसको वो पानी वाले फ्रूट्स होते हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है और आपकी डिहाइड्रेशन कम रहती है। आइसक्रीम खाइए, बेशर्ते खाइए, लेकिन ज्यादा नहीं खाइए। लस्सी पी सकते हैं, फिर वही चीनी आ गई तो उसने अपना मकसद पूरा खत्म कर दिया। नमकीन लस्सी, उससे ज्यादा अच्छा रहता है छाछ, क्योंकि वो पतला होता है और उसका देखिए क्वांटिटी गर्मी में आप चाहें भी तो आप नहीं खा सकते। तो कहीं ना कहीं आपको वो पूरा करना है। ठंडी चीज लीजिए लेकिन चीनी कम लीजिए। जी, यानी कि लिक्विड डाइट
ज्यादा। अच्छा, ऑयली स्किन वालों की बात करते हैं कि गर्मियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होती है, तो वो लोग क्या करें, अपनी स्किन की केयर किस तरह से करें? देखिए, ऑयली स्किन में दिक्कत क्या हो रही है कि पहले तो ऑयल सिक्रीट हो रहा है, अब यहाँ पर पसीना भी इकट्ठा होने लगा है, तो ऑयल और पसीना मिलके एक इरिटेबल लेयर स्किन के ऊपर बना देता है। तो अगर आप उस इरिटेबल लेयर को हटा देंगे तो स्किन काफी हद तक सांस लेने लगेगी। तो आपको फेस वॉश रेगुलरली करना है। जो ऑयली स्किन वाले हैं उनको सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉशेस करने होते हैं। उसके बाद रोज वाटर लगाइए, उसके बाद पानी पीजिए, घूम फिर के बात वहीं के वहीं आ जाती है। लेकिन गर्मी में, जो गर्मी का मौसम है खासकर हिंदुस्तान में, वो पैक्स का मौसम है। मुल्तानी मिट्टी लगाइए, खीरे का जूस लगाइए, टमाटर लगाइए। सर्दी में बिल्कुल पैक नहीं लगाना होता है, बिकॉज वो स्किन को ड्राई करके खींचने लगते हैं। तो गर्मी में जरूर लगाइए, लेकिन आपको रगड़ना नहीं है, एक्सफोलिएशन नहीं चाहिए, स्क्रब नहीं चाहिए, नहीं तो वो आपकी स्किन को और ज्यादा इरिटेट करेगा। तो रोज शाम को एक मुल्तानी मिट्टी का पैक बना के रखें। जब किचन का सारा काम हो गया, बाहर से आ गए, तो उसको 10 मिनट लगाइए और पानी से धो दीजिए, तो स्किन भी फ्रेश रहेगी और आपको दुआएं भी देगी। जी, कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ है, महक। हेलो हेलो महक, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है मैम। जी जी महक, बताएं क्या सवाल है? जी मैम, जी सवाल बताएं, क्या पूछना है आपको? एक्चुअली मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बोलना था। उनकी स्किन पे कुछ निकलता है, फिर क्रैक्स होते हैं। अच्छा जी महक, के हाथ और पाँव में हो रहा है या कहीं भी हो रहा है? काफी इचिंग भी होती है। हाथ और पाँव में हो रहा है या पूरी बॉडी पे हो रहा है? नहीं, कभी कभार थाइस पे निकलता है, लंग्स पे निकलता है। देखिए, बात यह है कि टीवी पे बैठ के एक किसी चीज को डायग्नोस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि एक बार डॉक्टर से मिलके आएं। वो जो बताते हैं उसके बारे में अगर आप हमसे पूछेंगी तो हम शायद उसके बारे में कुछ और बता पाएंगे, लेकिन आज तो हम गर्मी से बचाव की बात कर रहे हैं। पर मुझसे वादा कीजिए कि आप अपने पापा को डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएंगी। जी। गर्मी में क्या होता है कि हाथ और पैर का फटना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाथ और पैर में ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं, लेकिन स्वेट ग्लैंड होते हैं। तो आपने देखा होगा काफी लोगों के पसीना बहुत ज्यादा आता है और उनके हाथों की रंगत पीली हो जाती है। तो यहाँ पर जिसके हाथ में पसीना ज्यादा आ रहा है, गर्मी में उसकी आफत बढ़ जाती है। पसीने को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि एलम, फिटकरी जो होती है, एक बाउल में पानी लीजिए, उसमें एक जो स्क्वायर आता है, फिटकरी का डला बोला जाता है, वो उसमें डालिए और उसके में अपने हाथों को अच्छी तरह से सोक करके रखिए। अगर आप ये रोज करेंगे तो जो एक्स्ट्रा स्वेटिंग है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन स्वेटिंग को रोकने के लिए डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल और एंटीपर्स्पिरेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गर्मी आते ही एंटीपर्स्पिरेंट्स और डिओड्रेंट्स की भी दुकान बढ़ जाती है। लेकिन बात यह है कि ये तो सिर्फ जो निकल गया पसीना उसकी स्मेल को खत्म करने, मास्क करने की, खत्म भी नहीं कर रहे हैं वो, सिर्फ उसको कुछ और एक नई खुशबू बना रहे हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए। और इंडिया में रहते हुए हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, तो हमारे लिए अगर हम रोल ऑन्स का इस्तेमाल करें वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो अल्कोहल बेस्ड स्प्रेज हैं वो स्किन को इरिटेट करते हैं। और सबसे ज्यादा अच्छा रहता है टैल्कम पाउडर। बच्चों को टैल्कम पाउडर समझ में नहीं आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसको लगा के और वो सफेद सफेद नजर आए। हाथ में लीजिए और इस तरह से एक लेयर बनाइए। वो टैल्क आपके पोर्स को बंद नहीं करेगा, लेकिन आपके पसीने को जज्ब करता रहेगा। जी, दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ी है, खतीजा। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? जी मैडम, मेरे गर्मियों में आईब्रो के ऊपर रेड से पैचेस से हो जाते हैं, धब्बे से हो जाते हैं। जी, आईब्रोज के ऊपर जो खदीजा होते हैं इसको सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोला जाता है। लेकिन ये खाली आईब्रोज पे नहीं होते हैं, जिनको होते हैं उनके कान के पीछे भी होते हैं और जहां नेक, जहां बाल की हेयर लाइन आती है वहां पर भी होते हैं। तो कोशिश ये करें कि हल्का सा मॉइस्चराइज रखें। होता ये है कि गर्मी में तो हम क्रीम लगा लेते हैं, गर्मी में क्रीम बिल्कुल लगाना बंद कर देते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। सर में डैंड्रफ नहीं होना चाहिए। अगर आप सर के डैंड्रफ को ठीक रखेंगी तो आईब्रो के पैचेस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। जी, लखनऊ से हमें कॉल किया है अनवर ने। हेलो 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 जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? जी, हम लखनऊ से बोल रहे हैं। मतलब वो है मेरे चाचा जी, जो है गैस बहुत बनती है, उसकी दवा बता सकती हैं आप? आप एक बार सवाल दोहरा सकते हैं अपना? हेलो। उनके गैस बनती है
देखिए, आज वैसे हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों में आप अपनी स्किन को कैसे बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब लेने की मैं कोशिश करती हूँ। डॉक्टर शैला, इनका सवाल है कि गैस बहुत बनती है। देखिए, गर्मी की बात हो रही है तो गर्मी में अगर आप हेवी फूड खाएंगे तो गैस बनने की वही वजह हो जाती है। लेकिन जो लोग ज्यादातर जिनको एसिडिटी रहती है उनके यहाँ गैस की दिक्कत रहती है, या जल्दी खाना खाते हैं उनमें रहती है, तो जनाब अगर गैस बन रही है तो पहले तो एंटासिड पहले से लेना शुरू कीजिए। लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि जब बीमारी शुरू हो जाती है तब उसका जो है निदान ढूंढना शुरू करते हैं, पर एसिडिटी एक ऐसी चीज है जो आपको अगर इरिटेशन है तो सुबह उठते ही पहले एंटासिड लीजिए, ताकि एसिड प्रोड्यूस ही ना हो। एक बार वो प्रोड्यूस हो गया फिर तो आप उसको न्यूट्रलाइज ही करते रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। जी, कहते हैं कि गर्मियों में अपना चेहरा बार बार धोना चाहिए, लेकिन बार बार धोने से भी आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो कितनी बार धोएं? 3 बार। बड़ा स्पेसिफिक है। एक बार सुबह उठ के आपने धोना है, एक बार जब आप बाहर से वापस आ रहे हैं तब धोना है। बाहर से वापस आ रहे हैं या किचन का काम करके निकल रहे हैं, वो बराबर है, बिकॉज किचन में भी उतनी ही गर्मी होती है। और सोने से पहले देखिए, जब आप सुबह धोएंगे तो उसके बाद आप एक हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा के, अगर आप धूप के काम में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन या कैलेमीन लोशन लगा के बाहर निकलेंगे। जब आप दोपहर को वापस आए हैं उस वक्त कुछ मत लगाइए, धो के हल्का सा रोज वाटर लगा लीजिए, गुलाब जल, तो आपकी जो इरिटेशन हुई है वो नॉर्मल हो जाएगी। रात को चेहरा धोना इसलिए जरूरी है कि स्किन की जो ब्लड सर्कुलेशन है, स्किन को जो खुराक मिलती है वो रात को मिलती है। तो अगर आपके चेहरे पे कोई भी लेयर है, चाहे वो पसीने की है, इरिटेशन की है, तो वो स्किन की हेल्थ को इरिटेट करेगा, उसमें रुकावट डालेगा। तो रात को अच्छे से धोइए। रात को चाहे आप फेस वॉश ना करें, सिर्फ पानी से धोएं तो भी काम चल जाता है। जी, जैसे आपने बात कही पसीने की, तो पसीने की ही बात करते हैं। बहुत सारे लोग पसीने से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। गर्मियों में इतना ज्यादा पसीना आता है कि उनके पास से स्मेल आने लगती है, पैरों से स्मेल आने लगती है। तो ऐसे लोग क्या करें, उनके लिए आपकी क्या टिप्स हैं? पसीना आ रहा है बिकॉज यहाँ पर पसीना आके इवेपोरेशन हो रही है। दिस इज आवर कूलिंग मैकेनिज्म। जिसको ज्यादा पसीना आता है वो बहुत फॉर्चुनेट है रादर देन जिसको पसीना नहीं आता है, क्योंकि जिनको पसीना नहीं आता है उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। जब पसीना सिक्रीट होता है तब उसमें कोई स्मेल नहीं होती। जब वो आपकी बॉडी के ऊपर सिक्रीट होता है और वहां पर जो फंगस और बैक्टीरिया उस पर काम करते हैं तब बॉडी ओडर आनी शुरू होती है। तो जिनको पसीना ज्यादा आता है उनको एंटीबैक्टीरियल सोप जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। टैल्कम पाउडर बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर पैर में। जूते पहनने से पहले पैर को सुखा के, खासकर उंगली के बीच में सुखा के एंटी फंगल पाउडर डालें, उसके बाद शूज पहने। लेकिन कई बार क्या होता है कि वही शूज रोज पहन रहे हैं, ड्यूटी के शूज हैं या वो यूनिफॉर्म के शूज हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन उन जूतों को आप धूप में रखेंगे, क्योंकि वो भी देखिए वो भी चमड़ा है, तो जो फंगस आपकी स्किन में है वो जूतों में भी चला जाता है और वो बड़ी विशियस सी साइकिल बन जाती है। और धूप, अच्छा, अगर पैरों की बात करें, पसीने की बात करें, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो दिन भर घर से बाहर रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं और पैर नहीं धो पाते हैं। तो अगर 12 घंटे के बाद वो पैर धो रहे हैं तो किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो सकता है? नहीं, वही बात है कि आइडियली मैं ये बोलती हूँ कि जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं इस वक्त, अगर आप अपने जूते उतार लेंगे तो किसी को नजर नहीं आएगा। हवा लगाने वाली बात है, बिकॉज हवा लगेगी तो वो ड्राई हो जाएगा। और अगर आपके पैरों में स्मेल आ रही है तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा सॉक्स को, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी, अच्छा, अगर हम बात करें कि गर्मियों में किस तरह की क्रीम्स हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो किस तरह के हो और उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और सनस्क्रीन किस तरह की होनी चाहिए? सनस्क्रीन तो खुद एक प्रोग्राम का मौजू है, वो एक अनएंडिंग टॉपिक है। सनस्क्रीन की अहमियत जब है जब आप धूप में बाहर हैं और वो भी 11 बजे से 4 बजे तक। तो अच्छा, आप अगर ये माने कि आप बच्चे को सुबह सनस्क्रीन लगा के भेजेंगे और वो 1:30-2 बजे तक चलेगी, वो नहीं होगा। बिकॉज सनस्क्रीन एक एक्टिव प्रोडक्ट है, वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर 2 घंटे में खत्म हो जाती है। तो बच्चों को अगर आपको लगाना है सुबह स्कूल भेजते हुए तो आपको कैलेमीन लोशन लगाना पड़ेगा, बिकॉज कैलेमीन लोशन जो है वो एक फिजिकल सनस्क्रीन है। वो आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देता है ताकि सन की रेज अंदर ना जाए। प्रोडक्ट्स की जहां तक बात है, ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल करने हैं। मेकअप जो बेस है वो वाटर बेस आ जाना चाहिए, पाउडर बेस आ जाना चाहिए। मॉइस्चराइजर जरूरी है लेकिन वो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर होना चाहिए। मैट की तरफ आप आ सकते हैं, ऑयली लिपस्टिक्स जो होती हैं उनको अवॉइड करें। तो जहां भी ऑयल बेस है वो गर्मी में वाटर बेस हो जाता है। जी, डॉक्टर शैला, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए। उम्मीद है कि जो हमारे कॉलर्स हैं वो आपकी बताई हुई बातों का फायदा जरूर उठाएंगे। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर।
नाजरीन, आप गर्मियों में रखें अपना ख्याल, लिक्विड डाइट ज्यादा लें, फल सब्जियां ज्यादा खाएं और ऑयली चीजों से दूर रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।